रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, स्टडीज होती है, जॉब, स्ट्रेस, इन सब के बीच में वो अपना न्यूट्रिशन पर प्रॉपर ध्यान भी नहीं दे पाती है। तो इसी वजह से बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होने लगती है धीरे धीरे से। जैसे कि आयरन हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन B12 हो गया, कैल्शियम हो गया। और अब इन डेफिशिएंसीज की वजह से वीकनेस हो जाती है, फटीग, लो इम्यून और स्ट्रेस जैसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो कॉमन हो जाती हैं। अगर बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, अगर मिलता है तो इम्यूनिटी हेल्थ है, और हेयर और स्किन जो है वो भी हेल्दी रहती है, और हमारा एनर्जी लेवल इंप्रूव होता है, हमारी ओवरऑल वेलबींग जो होती है वो बेटर हो जाती है। तो आज की प्रेजेंटेशन में पहले हम वुमेन हेल्थ और विटामिन डेफिशिएंसीज के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में हम जानेंगे कि डॉक्टर नेचर का विमेन वेलनेस जूस, इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये हेल्थ में इम्पैक्ट डालता है, और ये हमको जरूर से लेना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि विमेन हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, विमेन हेल्थ का आखिर इम्पोर्टेंस है क्यों। तो विमेन की जो बॉडी होती है उसमें मैन के कंपैरिजन में हार्मोनल चेंजेस जो रहते हैं वो ज्यादा फेस होते हैं। प्यूबर्टी से लेकर प्रेगनेंसी तक और मीनोपोज तक उनकी जो बॉडी होती है वो कॉन्टिन्यूसली चेंजेस से गुजरती है। इसी वजह से जो विमेन है उसको स्पेशल न्यूट्रिशन और केयर की जरूरत हो जाती है। अगर हमारी विमेन जो है वो फिजिकली और मेंटली हेल्दी होती है तो इससे फैमिली हेल्थ, जो फैमिली है हमारी वो भी हेल्दी रहती है, बच्चों की ग्रोथ भी बेटर होती है, सोसाइटी हमारी स्ट्रांग होती है। सोसाइटी स्ट्रांग होती है, और विमेन अगर अच्छी रहेगी तो हमारा ओवरऑल मतलब पूरी फैमिली को ही ये फैमिली के लिए ही बहुत अच्छा होता है। तो इसी वजह से अगर हम बात करें तो उनकी बॉडी में, विमेन की बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो होती है वो डेवलप होने से उनका धीरे धीरे सीरियस हेल्थ इशू क्रिएट होने लग जाता है। तो विमेन हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज फ्री ही नहीं होना, इसका मतलब होता है फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, हार्मोनल बैलेंस, इमोशनल वेलबींग, ये सब भी हमारा इसी के अंदर इंक्लूड होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि हमारा जो विमेन है वो क्या क्या हर्डल्स को फेस करती है। तो हार्मोनल, सबसे पहला होता है हमारा हार्मोनल फ्लक्स। विमेन को अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। हॉर्मोन्स जो रहते हैं वो हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अगर हमारे हॉर्मोन्स जो होंगे वो बैलेंस में नहीं होंगे तो मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, फटीग, इरेगुलर पीरियड्स, वेट चेंजेस, इन सब की प्रॉब्लम होने लग जाती है हमें। तो आजकल अनहेल्दी फूड की जो हैबिट्स हैं, लैक ऑफ स्लीप हो गया, स्ट्रेस, ये भी हमारी विमेन हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। बहुत सी विमेन जो होती हैं वो कॉन्स्टेंट टायर्डनेस में रहती हैं, वीकनेस, लो एनर्जी भी फील करती हैं, उनको हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम होती है, स्किन डलनेस जैसे सिम्टम्स जो होते हैं वो नॉर्मल नॉर्मल हो जाते हैं उनके अंदर। लेकिन जो एक्चुअली में बात करें तो ये हमारी बॉडी का सिग्नल होता है कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हैं वो हमारे अंदर डेवलप हो रही हैं, बट विमेन इसको इग्नोर कर देती है। अगर स्टार्टिंग स्टेज में अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन और केयर दे दें, अगर केयर हमें दी जाए तो हम हमारा जो फ्यूचर है वो हेल्दी रहेगा, और फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो अब हम सबसे कॉमन डेफिशिएंसीज यानी कि जो आयरन डेफिशिएंसी होती है उसके बारे में बात करेंगे। एनीमिया अवेयरनेस पे बात करेंगे। तो इस स्लाइड में मतलब आयरन डेफिशिएंसी के बारे में बताया गया है यहाँ इस स्लाइड में। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बहुत लार्ज परसेंटेज वुमेन जो है वो आयरन डेफिशिएंसी से सफर करती हैं। आयरन जो होता है वो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड में हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब हमारी बॉडी में आयरन होता है जो वो कम हो जाता है तो ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाती है, और विमेन जो है वो इन इश्यूज को फेस करती है, जैसे कि वीकनेस हो गया, डिजीनेस हो गया, फटीग हो गया, पेल स्किन हो गया, ब्रेथलेसनेस जैसे सिम्टम्स उनको फील होने लग जाते हैं।
और वीमेन वुमेन में आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा कॉमन होती है बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनको मंथली पीरियड्स की प्रॉब्लम, मंथली पीरियड्स होता है, प्रेगनेंसी होती है, पुअर डाइट होता है उनका, और जंक फूड का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो इस वजह से भी होता है ये। तो आयरन की डेफिशिएंसीज को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी और एनर्जी दोनों को अफेक्ट करती है। तो इसके लिए हमें आयरन रिच फूड्स खाने चाहिए, जैसे कि ब्रोकली हो गया, स्पिनच हो गया, बीट रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये भी हेल्पफुल होते हैं। और साथ ही साथ में विटामिन सी भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। तो सिर्फ आयरन ही नहीं, और भी कई मतलब साइलेंट डेफिशिएंसीज हैं जो कि विमेन की हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। तो नेक्स्ट डेफिशिएंसीज के बारे में देखते हैं हम। नेक्स्ट डेफिशिएंसी हमारी विटामिन D3 डेफिशिएंसी और विटामिन B12। अब ये दो इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी जो होता है वो बोन्स और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बॉडी में हमारे विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमें बोन पेन होता है, मतलब हमारी हड्डियों में दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है, वीक इम्यूनिटी हो जाती है, मसल्स वीकनेस जैसे सिम्टम्स हमें हो जाते हैं। और तो आजकल के दौर में लाइफस्टाइल हमारा बहुत खराब हो चुका है, और कम सनलाइट एक्सपोजर भी होता है। हम सनलाइट में एक्सपोज ही नहीं होना चाहते। एक्सपोजर सनलाइट का एक्सपोजर कम होने की वजह से हमारी विटामिन डी डेफिशिएंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 ब्रेन हेल्थ और हमारे नर्व फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो विटामिन इसकी डेफिशिएंसी, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो हमें मेमोरी वीकनेस होगी, स्ट्रेस होगा, टिंगलिंग टिकलिंग सेंसेशन होगी, और लो एनर्जी फील होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। बहुत बार जो वीमेन होती हैं उनको लगता है कि उनकी टायर्डनेस जो है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो वो रीजन नहीं जानती। एक्चुअल रीजन विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसके लिए हमें बैलेंस्ड न्यूट्रिशन बहुत जरूरी होता है। अब सवाल हमारा ये आता है कि हम इन डेफिशिएंसीज को नेचुरली कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी अ, कुछ कुछ और बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। वो है हमारी, एक तो हेयर फॉल है और एक यूटीआई है। तो हेयर फॉल, विमेन में जो हमारी विटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं उनका एक कॉमन सिम्टम जो है वो हेयर फॉल भी होता है। स्पेशली आयरन और विटामिन B12, इनकी कमी से हमारे हेयर्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं और हमें एक्सेसिव हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रेस हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, और पुअर न्यूट्रिशन इसका बहुत ज़्यादा मेजर रीज़न होता है। अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो हेयर हेल्दी रहे, हमारे हेयर जो है वो नेचुरली हेल्दी होंगे, इम्प्रूव भी होंगे। और अब यूटीआई की बात करते हैं, दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये एक हमारा कॉमन हेल्थ इश्यू है। ये अगर जब हम कम वाटर इनटेक करते हैं, पुअर हाइजीन रहता है हमारा, लो इम्यूनिटी होती है, तो इसकी वजह से हम यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है हमें। इसमें हमें बर्निंग सेंसेशन होती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, और डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाता है। तो हेल्दी डाइट, प्रॉपर हाइड्रेशन हो गया, और इम्यूनिटी सपोर्ट विमेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हीलिंग विद डॉक्टर नेचर। तो अब इसी आयुर्वेदिक बुनियाद पर हमारा तैयार किया गया। अब अ, इसके इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि आयुर्वेद की क्या वो है, आयुर्वेद का क्या इंपॉर्टेंस है। अब तक हमने यही देखा कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन D3 और B12, इनकी कमी हमारी बॉडी को किस तरीके से अंदर से कमजोर करती है। अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि इस गैप को हम किस तरीके से भर सकते हैं। तो हम हमेशा से केमिकल पिल्स पर ही निर्भर रहते हैं। हमारा जो आने वाला भविष्य है वो हमारा छुपा है अतीत में। ज- ये लाइन ये लाइन ये दर्शाती है कि हम आयुर्वेद
आयुर्वेदिक केयर को भूल चुके हैं पूरी तरीके से, जबकि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो हमारे अतीत में छुपा है, यानी कि हमारी हमारी सदियों पुरानी जो ट्रस्टेड आयुर्वेदिक विजडम है उसमें। और तो आयुर्वेदा के पास एक ऐसी ताकत होती है जो कि शरीर की समस्याओं को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि उसकी जड़, दैट इज रूट कॉज तक ठीक करती है। जब हम अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल की न्यूट्रिशनल कमियों को नेचुरल और आयुर्वेदिक तरीके से ढूंढते हैं, तो उस केस में हमारी बॉडी बिना किसी साइड इफेक्ट के अंदर से हील होना शुरू हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर नेचर के। इसी आयुर्वेदिक बुनियाद पर तैयार किया गया है हमारा डॉक्टर नेचर का विमेन वेलनेस जूस। ये सिर्फ हमारा एक जूस नहीं है, बल्कि ये एक आधुनिक महिला के लिए नेचर का एक अनमोल तोहफा है। नेचर का अनमोल तोहफा है। इसे इस तरीके से डिजाइन कह सकते हैं या कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है कि जिसमें 20 से भी ज्यादा बायोएक्टिव हर्ब्स हैं, यानी कि ऐसी जड़ी बूटियां जो कि हमारे शरीर पर तुरंत ही असर करती हैं। ये एक प्रीमियम ब्लेंड बनाया गया है। ये जूस खास तौर पर आज की जो हमारी मॉडर्न वुमेन है, उनकी बायोलॉजिकल और एंडोक्राइन नीड्स, यानी कि उनकी हार्मोनल बैलेंस और शारीरिक बदलावों को ध्यान में रखकर केयरफुली क्राफ्ट किया गया है। ये हमारी बॉडी को जिंक हो गया, विटामिन, नेचुरल इम्यूनिटी नेचुरल इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए काम करता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इसमें पावरफुल इंग्रेडिएंट है अशोका बार्क। इसे मेनली यूटेराइन हेल्थ का एक्सपर्ट माना जाता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को टोन करता है, यूटेराइन हेल्थ को सपोर्ट करता है ये हमारी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा शतावरी। शतावरी को आयुर्वेद में हम फीमेल फ्रेंडली हर्ब भी कहा जाता है आयुर्वेद में इसे। साथ ही साथ में इसे क्वीन ऑफ हार्मोनल बैलेंस भी कहा जाता है, जो कि हार्मोन को नेचुरली मैनेज करने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा लोध्र। जैसे अभी हमने बात करी थी कि कैल्शियम की कमी और जो हमारे हड्डियों का दर्द होता है और उसकी बात करी थी, तो हमारे विमेन वेलनेस जूस में जो लोध्र है वो एक बेहतर स्किन और टिश्यू टॉनिक होने के साथ साथ में हमारे शरीर में जो मिनरल्स होते हैं और कैल्शियम होते हैं उनके सही यूटिलाइजेशन में भी मदद करता है। इस तरीके से आयुर्वेदिक हर्ब्स हमारी जो बोन्स होती हैं, बोन्स को अंदर से ही मजबूती प्रदान करता है। ये हमारे टिश्यूज को हेल्दी रखता है। इन्हीं के साथ साथ में इनमें और भी मल्टीपल आयुर्वेदिक हर्ब्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है। जैसे कि फिर हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दारू हल्दी। इसमें एंटी इन्फ्लामेशन और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि हमारे स्किन इन्फेक्शंस और अंदरूनी सूजन को दूर करती है। और ये यूटीआई की प्रॉब्लम को भी रिड्रेस करने में हेल्प करती है हमारी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट कबाब चीनी। ये भी हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को ठीक करता है और हमारे डाइजेशन को सुधारने में भी बेहद असरदार होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा चिरायता। ये हमारे ब्लड को प्योर करता है और हमारे लीवर के जो फंक्शंस होते हैं उनको मजबूत करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। फिर है हमारा विदांग। ये हमारे डाइजेशन को डिरेस्ट करता है और पेट के कीड़े होते हैं और टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकाल के फेंक देता है। नेक्स्ट है हमारा जटामांसी। जटामांसी, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे दिमाग को शांत रखता है और हमारे स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है और हमें अच्छी नींद दिलाने में हेल्प करता है। अश्वगंधा, नेक्स्ट है हमारा अश्वगंधा। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्लस में ये हम स्ट्रेस को दूर करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा नागरमोथा। ये मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है और साथ ही साथ में ये पीरियड्स के दौरान जो हमारे पेट में दर्द होता है और क्रैम्प्स होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा रिलीफ देता है। तो अगर हम देखें तो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को जो हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं विदाउट हैवी केमिकल्स के। इनमें कुछ पावरफुल और दो इंग्रेडिएंट हैं, उनकी बात करते हैं। गुडुची। गुडुची ये हमारा एक पोटेंट इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है और ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है
जो कि ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर इम्यूनिटी को मजबूत करता है। नेक्स्ट है हमारा आंवला। ये नेचर का हमारा हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि आयरन की अगर हमें आयरन की कमी दूर करने के लिए हम विटामिन सी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो जो मार्केट में मिल रहे हैं आजकल जूस, उनमें उनमें आमतौर पर एक दो इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं, या चार पांच हो जाएंगे ज्यादा में ज्यादा। लेकिन यहाँ पे जो मतलब हमारा डॉक्टर नेचर का जो विमेन वेलनेस जूस है, इसमें हमारे सारे पोटेंट हर्ब्स को एक साथ मिलाकर जो विमेन्स हैं उनकी हेल्थ पर 360 डिग्री करा है इस जूस में। ये काम करता है। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि क्वेश्चन ये आता है कि जो पिल्स होती हैं, हमें पिल्स के बदले में लिक्विड ही क्यों लें हम। मतलब हम लिक्विड लिक्विड की क्या खासियत होती है जो हमें लिक्विड ही लेना चाहिए एज कम्पेयर टू पिल्स। तो लिक्विड की जो एब्जॉर्प्शन स्पीड होती है उसके बारे में देखते हैं पहले। तो लिक्विड की एब्जॉर्प्शन स्पीड स्पीड जो है वो हाईएस्ट होती है एज कम्पेयर टू पिल्स। पिल्स जो रहती है वो स्लो होती हैं। ये हमारे डाइजेशन इनके लिए, पिल्स के लिए हमको अच्छा डाइजेशन भी हमें अच्छा हमारा होना चाहिए। जबकि जो जूस होता है वो बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी देता है हमें। नेक्स्ट है हमारा बायो अवेलेबिलिटी। जो हमारी पिल्स हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी मॉडरेट होती है, जबकि लिक्विड जूस की जो होती है वो बहुत हाई होती है, यानी कि शरीर इसका पूरे तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाता है। प्योरिटी की बात कर रहे हैं तो पिल्स में केमिकल फिलर्स होते हैं ज्यादा मात्रा में, लेकिन जो हमारा जूस है वो 100% प्योर एक्सट्रैक्ट से बनाया गया है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारा जो हेल्दी लाइफस्टाइल होता है ना वो हमारा इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि प्रॉपर स्लीप हो गया, उससे हमारी बॉडी हील होती है। और हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज, स्ट्रेस का मैनेजमेंट, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। हम्म। अब हम बात करें तो ये जो हमारा वीमेन वेलनेस जूस है इसको लेना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसको रोज़ हम सुबह खाली पेट ले सकते हैं। 20 to 30 ml जूस एक गिलास पानी में मिलाकर पी सकते हैं। और बेहतर और बुनियादी बदलाव के लिए इसे हम कम से कम 3 महीने तक लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्टली मैं यही कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य है हर महिला का गहना, और डॉक्टर नेचर के साथ हमें अब स्वस्थ रहना, महिलाओं को स्वस्थ रहना। तो एक स्वस्थ और मजबूत भविष्य की शुरुआत जो रहती है वो आज से ही हमें करनी पड़ेगी। तो ये हमने जाना कि किस तरीके से एक विमेन जो है उसकी लाइफस्टाइल में विमेन की लाइफस्टाइल में किस किस तरीके से बदलाव आते हैं, क्या विटामिन, क्या डेफिशिएंसीज होती हैं। और साथ ही साथ में हम ये विमेन की हेल्थ क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि मैंने सही से समझाने की कोशिश करी हो और आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, बहुत कमाल का और बहुत लाजवाब सेशन रहा। और जितनी उम्मीद थी उससे बहुत आगे आप लेकर गए। जिस तरह की तैयारी थी वो बेहद अपने आप में एक कंप्लीट सेशन हम कह सकते हैं कि महिलाओं की, फीमेल्स की हेल्थ को लेकर एक एक पॉइंट को कवर करना और बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके आपने किया। बहुत अच्छा सेशन रहा। इस सेशन के साथ में मैं चाहूंगा कि इस बारे में हमारे पास में एक सुपर एक्सपर्ट भी हैं जो फीमेल हेल्थ पे तकरीबन 20 सालों से काम कर रहे हैं, बहुत करीब से देखती हैं। तो मैं अब भी चाहूंगा कि आजमा मैम हमारे बीच में रहें। और अगर आजमा मैम इस पे और कुछ वैल्यू ऐड करना चाहती हैं, या मेरे कुछ दो तीन सवाल हैं फीमेल्स को लेकर, महिलाओं को लेकर, कि अगर मैक्सिमम हम लोग देखते हैं हेयर फॉल तो सभी को होता है बट फीमेल्स को अक्सर ज्यादा होता है, राइट। और एक बड़ी समस्या है हेयर फॉल को लेकर, यूटीआई इन्फेक्शंस के कारण वो डिप्रेस रहते हैं या और बहुत सारे रीजंस रहते हैं। थायराइड की समस्या ज्यादातर फीमेल्स को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके पीछे कुछ कारण और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, प्लीज अगर आप एक्सप्लेन कर पाएं।
आजमा मैम, आप इनवाइटेड हैं। थैंक यू सो मच सर। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसी पे आएंगे। लेकिन मैं भी वही कहना चाहूँगी, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ और बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत ही भारी भारी चीज़ें अभी अंजुम मैम ने बता दी, जिसको अगर सही से डिफाइन नहीं किया जाए तो बहुत ज़्यादा समझाना पड़ेगा किसी को, लेकिन बहुत इजी वे में। और आज तो उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के हमें टैबलेट्स और लिक्विड में डिफरेंस बताया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैम ने शेयर की। मैं आपसे शेयर भी कर रही थी कि ये पूरा एक टॉपिक होना चाहिए हमारा डॉक्टर नेचर वेलनेस की, टैबलेट्स और सिरप्स को लेकर। तो सर, आपका क्वेश्चन वही है कि ये जितनी भी मीन्स डेली प्रॉब्लम कह सकते हैं या डिजीज़ या कुछ ऐसे जो हमारे मेल के साथ भी होते हैं, फीमेल के साथ भी होते हैं, थायराइड भी मेल में भी होता है, और हेयर फॉल की ही एक प्रॉब्लम ले लें तो अभी सेशन में भी आया कि हमारे जो फीमेल्स के हैं, एक तो मंथली साइकिल, पीरियड साइकिल का एक रहता ही है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो, लेकिन वहाँ पे बहुत हैवी ब्लड लॉस होता है। और एक होता है सर, मीन्स आप में से बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं ये देखा या जाना होगा कि जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिलते हैं ना, तो उसमें कहा जाता है कि यहाँ से शुरू करें, और वो मार्क लगा होता है कि कोई भी बीच में से नहीं लेनी है, इधर से शुरू करनी है और इस तरह से लेते जाना है, मतलब निशान बने होते हैं हर दिन का। तो फीमेल के जो साइकिल है, जो फर्स्ट डे से और 28 डे तक होता है, हर दिन नेचुरली फिजियोलॉजिकल एक पर्टिकुलर अमाउंट में एक पर्टिकुलर हार्मोन का रिलीज होना है और उसका काम होना है बॉडी पर। इट मीन्स के मीन्स हमारे ऊपर वाले ने कितनी बड़ी साइंटिफिक, इतनी इंटेलिजेंट मशीन बना रखी है कि ऐसी कोई भी हार्मोन नहीं निकल रहा है, एक पर्टिकुलर हार्मोन एक पर्टिकुलर अमाउंट में निकलता है, और जो वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होते हैं वो उसमें एक अपोजिट हार्मोन दिया जाता है उसको नेगलेक्ट करने के लिए। तो ये जो इतना हार्मोनल चेंजेस पूरे टाइम होने हैं, तो जब कोई भी डिफिशियंसी आएगी तो वो ज़्यादा उससे अफेक्टेड होगी। जैसे अभी मैम ने ही बताया कि हेयर फॉल में सबसे ज़्यादा आयरन और विटामिन B12, जिंक है वहाँ पर, और भी है। तो इन सब की जब डिफिशियंसी हो रही है तो फीमेल पर वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। और एक यूटीआई का तो कह सकते हैं कि हर चीज़ का रिलेशन ना न्यूट्रिशन से है। अगर मीन्स हाइजीनिक और न्यूट्रिशन वहाँ पर बेटर होगा, बस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ही वो रिकरेंट इन्फेक्शन कहा जाता है, मोस्ट रिकरेंट इन्फेक्शन होता है वो। फीमेल समझते हैं कि हमें हमेशा रहता है, वो ठीक ही नहीं हो पाता है, बट वो एंटीबायोटिक से ठीक होता है, लेकिन उसके बाद फिर से हो जाता है वो। उसके जो भी कॉजेज़ रहते हैं, दो दो मेन कॉजेज़ होते हैं, एक तो हाइजीन और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। बाकी आपने कहा था कि और भी क्वेश्चन है, अगर हम और चीज़ें शेयर कर सकें तो प्लीज़ सर। बहुत अच्छा। हमारे बीच में किसी के कोई सवाल हो इस सेशन को लेकर, तो वो जरूर पूछ सकते हैं। सोनी मैम का हैंड रेज है। जी। हेलो। नमस्ते नेचर सर। हेलो। जी, आ रही है, आवाज आ रही है। आ, वैसे तो आज मैम का सेशन बहुत ही शानदार रहा, थैंक यू मैम। और आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है हम सभी को। और आज का जो टॉपिक था वो फीमेल की थी, जो कहीं ना कहीं मेरा फेवरेट टॉपिक होता है हमेशा। आजकल जो हम देखते हैं ना, जो महिलाओं में मैं भी जितने भी लेडीज से बात करती हूँ, हर 10 में से 8 महिलाएं ऐसी होती है जिनको ज्यादातर पीरियड्स या सफेद पानी की दिक्कत होता है। यही जब मैं स्टार्टिंग में, आज से जब स्टार्टिंग के फील्ड में वर्क करती थी, तब इतनी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आज 10 में हर 8 महिला इस चीज से ग्रसित है। तो मैं इसमें एक जो ठोस रीजन समझती हूँ, रीजन जो है वो है एक प्रेशर, और दूसरा है टेंशन किसी चीज को लेके। जैसे कि आजकल महिलाएं हम देखते हैं जो काम करती है वो भी टेंशन है उससे भागा दौड़ी करने का,
ना उसको खाने का टाइम मिलता है, ना उसकी नींद पूरी होती है। और एक लेडीज में एक प्रकृति, एक नेचर है जो हर 28 दिन में रिसाइकिल होता है। इससे हमारा बॉडी से बहुत सारा ब्लड बाहर आता है। लेकिन खाने पीने में कोई भी डाइट उनका हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है। ना वो ज्यादा पानी पीती है, ना अपने खाने में सलाद, दूध, दही ऐसा कुछ सेवन करती है, ना फल फ्रूट। तो ऐसे में क्या होता है ना, न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है। और फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, उनके अंदर वीकनेस आने लगता है। और फिर वो अपने आप को सोचती है कि नहीं, ये तो कमजोरी आ रही है। ये कमजोरी नहीं होता, ये कहीं ना कहीं उनके अंदर आयरन और कैल्शियम की कमी के कारण ये चीजें बढ़ती है। क्योंकि जिस तरह हम बाइक में हर महीने, हर 2 महीने में सर्विसिंग कराते हैं, घर को रिपेयरिंग कराते हैं, सफाई कराते हैं, व्हाइट वॉश कराते हैं, उसी प्रकार हमारा हेल्थ भी है। जब तक आपके हेल्थ में खाया हुआ चीजें रहती है, तब तक हम फिट रहते हैं। बट समय के साथ साथ ये हमें जवाब देने लगती है, थकान के रूप में, हेयर फॉल के रूप में, स्किन प्रॉब्लम के रूप में। और यही धीरे धीरे हमें आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है, जैसे सफेद पानी आना, पीरियड्स में प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमारा जो डॉक्टर नेचर का जो प्रोडक्ट है, अभी जो वुमेन वेलनेस जूस है, इसे मैं भी अभी कंटिन्यू यूज कर रही हूँ पिछले 4-5 दिन से। तो मैं भी अपने बॉडी में देखती हूँ कि मुझे भी बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे थकान हो जाता था। और दिन भर जैसे कॉलिंग में रहती हूँ मैं, तो बहुत सारी चीजें ना मेरी बॉडी में हो रही थी। तो अब जो मैं फील करती हूँ वो बहुत ही बेटर फील करती हूँ। और थैंक यू प्रकाश तिवारी सर का। और मैं सजेस्ट करना चाहूंगी जितनी भी हमारी फीमेल लेडीज है, वो सभी इन जूस को सेवन करें, जो हेल्दी है वो भी, और जो अनहेल्दी है वो भी। क्योंकि न्यूट्रिशन की जरूरत हम सभी को होती है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो है टाइम पे खाना ना खाना। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होता है। अगर हम भी बच्चों और जेंट्स की तरह अगर हम भी टाइम पे खाएं, तो बहुत ही अच्छा ये होता है हमारे बॉडी के लिए। सो थैंक यू सर, ओवर टू थैंक यू मैम। मुझे मतलब आप हमेशा कहते ही हैं कि अभी जैसे कहा कि आपका फेवरेट है ये, आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा है फीमेल से, इसीलिए आप बहुत ही मतलब दिल से बोल पाते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच इतनी वैल्यू ऐड करने के लिए। तो अभी और भी कोई फीमेल कोई मीन्स उनके सामने फीमेल जो शेयर करते हैं उनसे कि वो खा नहीं पाते हैं या उनकी क्या प्रॉब्लम रहती हैं, अगर इससे रिलेटेड भी कुछ शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ वेलकम सारे फीमेल के लिए। अब हम चाहेंगे कि इसमें और भी वैल्यू ऐड करने के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन आशीष सर आए। और जैसा कि हमारा एक रिचुअल बनता जा रहा है कि आज हम कोई डिज़ीज़ शेयर करेंगे, प्लीज़ वेलकम आशीष सर। थैंक यू सो मच मैम। अभी आप जिनको सुन रहे थे थोड़ी देर पहले से, अंजुम जी को, अंजुम आरब जी को। अंजुम, कितनी एज है आपकी, एक बार बताओगी आप सबको? सर 21। 21। और आपकी एजुकेशन क्या है, क्या कर रहे हो अभी आप? सर मैं करंटली सीएस की पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा प्रोफेशनल लेवल है। ठीक है, प्रोफेशनल लेवल है सीएस की पढ़ाई में। ठीक है, थैंक यू। तो अभी आप जिनको सुन रहे थे, जिनकी प्रेजेंटेशन आज आपने देखी, आज इस देश के अंदर लाखों नहीं करोड़ों ऐसे युवा हैं जो 20-21 साल की उम्र में या तो राह भटके हुए हैं, या किसी प्रोफेशनल लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं किसी स्टडी में, तो वो स्टडी के अलावा बाहर देख ही नहीं पा रहे। उनको दीन दुनिया में क्या हो रहा है, कैसी खाने पीने की आदतें होनी चाहिए, किस तरीके की चीजें होनी चाहिए, ये कुछ पता ही नहीं है। आज इस मॉर्निंग मंत्रा से मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि एक 21 साल की बच्ची को जब आप सुन रहे हैं, तो जो आपको सुनने के बाद फील आ रहा है, जो लेवल है, जो देखने के बाद, प्रेजेंटेशन देखने के बाद महसूस हो रहा था, वो ये हो रहा था कि जैसे मैं किसी प्योर डाइटिशियन को या न्यूट्रिशनिस्ट को हम सुनते हैं, जितनी जानकारी उसको होती है, जितना कोई डॉक्टर महिलाओं के ऊपर बात कर पाता है, सेम वो फीलिंग आज मैं यहाँ फील कर पा रहा था। अगर आज हम अपने लोगों को ये क्वालिटी डिलीवर कर पा रहे हैं, आज ना सिर्फ अंजुम एक अच्छी सीएस बनेंगी बड़ी होकर, बट
जब कल के दिन को अपनी फैमिली को आगे कैरी ऑन करेंगी, एक एज बढ़ेगी, उसके साथ साथ जो चीजें इनको पता होंगी और जिस तरीके से ये अपने परिवार को आगे लेकर जाएंगी वो काबिले तारीफ होगा, लाजवाब होगा। ये देता है क्लब चैतन्य जीवन का मॉर्निंग मंत्रा सेशन, ये कोई कंपनी आपको नहीं दे पाएगी। अंजुम, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि यहाँ आने से पहले क्या आप वास्तव में इतनी हेल्थ कॉन्शियस थी, इतनी चीजों के बारे में पता था, या पहले इतनी जानकारी नहीं थी? सर मुझे मतलब जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि हाँ हेल्थ भी होती है। लेकिन जब से यहाँ पे आई हूँ ना, मैं मेरी पढ़ाई के साथ साथ मुझे हेल्थ का इम्पोर्टेंस समझ में आने लग गया है बहुत ज्यादा। और और इससे यहाँ पहले मेरे को नहीं था। कितना टाइम हो गया इस चीज को होते हुए? इस चीज को होते हुए कम से कम 4-5 महीने तो हो गए, जिस जब मुझे बहुत ज्यादा लगा कि हाँ स्टडी के साथ साथ वो तो है ही, हमारी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम पढ़ाई करते रहेंगे और हेल्थ को इग्नोर कर देंगे, एक टाइम पे वो पढ़ाई भी किस काम आएगी हमारे। ठीक है, तो मैं दो चीजें अब सब लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। पहले, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो आप देखती हैं तो उसमें एक तरीके से अकाउंटेंसी को देखने वाले, साधारण भाषा में अगर आप समझेंगे, जैसे सीए होते हैं ऐसे ही सीएस होते हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग लेवल के कोर्स हैं। ठीक, जैसे आपके पूरी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सीए आपके सारे उसको देखते हैं, ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरी होते हैं। तो एक बहुत अच्छी पढ़ाई के अंदर जो है वो सीएस आती है, और सीएस बनना भी लोगों का एक ड्रीम होता है जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं। उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ पिछले 3-4 महीनों में हेल्थ के ऊपर इतनी प्रेजेंटेशन, कोई 20 वर्षों का अनुभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि उम्र ही 21 साल है। कोई प्रोफेशनल ऐसी एक्सपर्टीज नहीं है, कभी पहले डायरेक्ट सेलिंग करी नहीं है। लोग तो कहते हैं सर मैं पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में आया हूँ, मेरी अपलाइन अगर मुझे कंधे पर उठाकर नहीं लेकर गई, गोदी में नहीं लेकर गई, मेरे साथ कैनोपी पर नहीं आई रोज, तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हमें सीखना होता है, जब हमें पढ़ना होता है, जब हम लर्निंग फेज में होते हैं, ठीक है, जब हम एक एटीट्यूड के अंदर होते हैं, जब हम हमारे जोन के अंदर होते हैं, कसम से मुझे किसी अपलाइन ने कभी कोई साथ नहीं दिया, कभी कोई गोदी में उठाने नहीं आया, कभी कोई ठोड़ी में हाथ लगाने नहीं आया, कभी कोई कहने नहीं आया कि अगर हम नहीं आए तो तेरा क्या होगा, तू मर जाएगा। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री को, कंपनी को 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद छोड़ देते हैं। आप 5 साल पुराने छोड़ने वाले व्यक्ति का हो सकता है चेहरा देखें, कोई वीडियो देखें, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप ऐसे लोगों को देखें तो एक बार, क्योंकि जो आप देखते हैं वो सारी हकीकत नहीं होती, ये भी देखना जरूरी है कि 5 साल के बाद क्या वो ये बता पाएगा कि वेट मैनेजमेंट में कौन कौन से प्रोडक्ट देने हैं। क्या 5 साल के बाद वो बता पाएगा कि अगर किसी को पीसीओडी, पीसीओएस की शिकायत है तो उसको कौन से प्रोडक्ट देने हैं? क्या टीम उसकी 3 साल बाद ये बात बता पाएगी कि अगर कोई व्यक्ति कैंसर से जूझ रहा है तो उसको कौन से प्रोडक्ट देने हैं? क्या उनको प्रोडक्ट की जानकारी है? क्या उनके पास कोई सिस्टम है? क्या उनका जो मैनेजमेंट है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, जो उनकी टीम का मैनेजमेंट है, उनकी अपलाइन का मैनेजमेंट है, वो अपने लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं? ये डायरेक्ट सेलिंग की दिक्कत दोस्तों, आज अभी आप सब लोग जितने बैठे हैं यही बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को जोड़ना अपने साथ बहुत आसान है, उनको रिटेन करना, उनकी टेक केयर करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, जब आप लोगों को एक सिस्टम देते हैं, जो सिस्टम सिस्टम सिस्टम, हमने पहला ट्रेन द ट्रेनर किया, दूसरा ट्रेन द ट्रेनर किया, तब ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर नेचर वेलनेस आज 4.5 साल के बाद पहला ट्रेन द ट्रेनर करने जा रही है। मुझे इस बात को बताने में जरा सी भी कमी महसूस नहीं होती, लेकिन ये इनिशिएटिव लिया गया आप सब लोगों के लिए, आप सबकी वजह से। और अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सब ट्रेन द ट्रेनर में आ रहे हैं। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत 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 स्वागत है, जितने लोग अपने टिकट्स करवा चुके हैं। लेकिन आने के बाद ही आपको पता चलता है जो क्वालिटी वहां आपको डिलीवर होने वाली है, जो आरटीपी प्रोग्राम अब आपको वहां मिलने वाला है। जितने लोगों ने पहले ट्रेन द ट्रेनर देखा होगा और इस बार जो देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि क्या बेसिक फर्क है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनिशिएटिव खुद के द्वारा लिए जाते हैं, टीम को अपनी खुद के द्वारा टैकल किया जाता है, प्रोडक्ट पूरी डॉक्टर नेचर वेलनेस के लिए एक सा है, लेकिन आप उनको कौन सा माइंडसेट, कौन सी अप्रोच, कौन सी थ्योरी, कौन सा सिस्टम, कौन सा मैनेजमेंट दे रहे हैं? जब 5 लाख 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति भी अपनी टीम के लिए एक टी शर्ट तक प्लान नहीं कर सकते, एक वर्क बुक तक प्लान नहीं कर सकते, सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कंपनी की नहीं होती, सब सब कुछ कंपनी का ही नहीं होता। एक लीडर की भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि अपनी टीमों के लिए वो कुछ ना कुछ प्लान करे, फिर चाहे वो मीटिंग्स हो, फिर चाहे वो जूम सेशन हो, फिर चाहे वो मॉर्निंग मंत्रा जैसे सेशन हो, फिर चाहे वो लोगों के लिए बुकलेट, ठीक है, और अलग अलग तरीके की प्लानिंग हो। ठीक है, तो हम कई बार क्या देखते हैं कि सर उसने 2 साल बाद छोड़ दिया, उसने 4 साल बाद छोड़ दिया।
अच्छा हुआ अभी वो दुनिया में है, एक दिन वो दुनिया भी छोड़ देगा, हम सब लोगों को छोड़नी है। लेकिन समय रहते अगर हम सब लोग हमारे काम के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। आज जब मैं अंजुम को सुन रहा था तो मुझे अंदर से जो फील आ रहा था वो इतना कमाल का, काबिल तारीफ था कि एक 21 साल की बच्ची, मैं तो यही बात बोलूंगा बार बार, एक 21 साल की बच्ची इतनी प्रोफेशनल तरीके से, जिसने कभी पहले डायरेक्ट सेलिंग को नहीं किया, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ में जब वो मीटिंग दे रही थी, जब वो वुमेन हेल्थ के ऊपर बात कर रही थी, जिसका कॉमर्स का बैकग्राउंड है, ठीक है, आज वो आपसे साइंस के ऊपर सारी बातें कर रही हैं, ठीक है, ये काबिल तारीफ है। तो हैट्स ऑफ टू यू अंजुम जी, ठीक है। और मैं इसमें चाहूंगा कि आपके सारे अप्लायंस को भी थैंक्स बोलना चाहूंगा जिनसे आपने सब कुछ सीखा है। लेकिन एक रेस के अंदर सभी लोग एक जैसे, एक रेस में बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे होते हैं, ऐसी जिंदगी की रेस है, सब चल रहे होते हैं। जीतता सिर्फ वो है जिसके अंदर वो फायर, विल और सारी चीजें होती हैं। अदरवाइज भावनाएं, उम्मीदें और आपकी जिंदगी का बोझ ही आपको हरा देता है और आप उसको टैकल नहीं कर पाते। टेंशन की एक बात आई थी, और लेडीज में टेंशन हो भी जाती है या जेंट्स में भी टेंशन होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ और एक ही बात बोलता हूँ कि टेंशन क्या है, आपके काम को टैकल ना कर पाने की जो सिचुएशन है, उसी का नाम टेंशन है। कोई काम है, आप उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर मान रहे हो, बहुत ज्यादा टेंशन मान रहे हो, ठीक है। और कोई व्यक्ति है जिसको वो काम हंसी खेल में लग रहा है, वो उसको टेंशन नहीं मान रहा, कर लेता है। तो बस दोनों में एक ही फर्क था कि जो टैकल करने का, उन दोनों चीजों को टैकल करने का तरीका था, वो दोनों का अलग था। आप कैसे टैकल कहते हैं करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई व्यक्ति आता है डायरेक्ट सेलिंग में, पहली ऑर्गेनाइजेशन में पहली में ही बहुत कामयाब हो जाता है, और कोई 5 बार करने के बाद, 10 साल लगाने के बाद, 20 साल काम करने के बाद भी 2,000, 5,000, 10,000 रुपए के लिए, चेक के लिए जूझ रहा होता है, ठीक है, और कहता है मैं बहुत टेंशन में हूं। तो इसका मतलब क्या है कि उसको काम को टैकल करना नहीं आता। जानकारी कई बार बहुत लोगों को हो जाती है, ठीक है, चीजें बहुत सारे लोगों, चीजें तो सभी को पता होती हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, या कैसे करना है, सभी को पता होता है, लेकिन लोग कर नहीं पाते, ठीक। ये बहुत सारे कारण हैं अलग अलग दोस्तों। और लेकिन मैं बाद में आप सब लोगों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जो आज का सेशन था वो अद्भुत है, कमाल का है। अभी एनीवेज हम आगे आज के सेशन के ऊपर बढ़ते हैं, और महिलाओं की जब बात चल रही है तो हम महिलाओं को लेकर ही बात करते हैं। तो अभी क्या है कि अलग अलग तरीके की महिलाओं में जब प्रॉब्लम चल रही है, उसमें सिस्ट आपके सामने आती हैं। एक बार दोबारा से करना चाहूंगा, पीसीओडी पीसीओएस को लेकर भी मैंने 5-6 दिन पहले भी पूछा था, ठीक है। लेकिन मैं आज यही बात ये रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि ये सेशन है आज, तो इसी पर बात करते हैं। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा ओवेरियन सिस्ट या अलग अलग तरीके की सिस्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाते। अगर ऐसे में आप कोई प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो कौन से हैं? पहले भी इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन कुछ आज नए चेहरे मेरे सामने बैठे हुए हैं, नए लोगों को मैं देख रहा हूँ, एक बार उनको फिर से पता चले, ठीक है, कि हम कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए सजेस्ट करेंगे। तो एक बार फटाफट से, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और जिनको पता है तो जानते हैं वो एक बार प्लीज यहाँ मेंशन करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ लिखा है, ठीक है, अच्छा, श्रीकांत जी ने लिखा है अभी तो कि अंजुम जी का डायरेक्टर भी क्वालिफाई हो गया है, बहुत बहुत बधाई उसके लिए, और पिछले 3 महीने से लगातार मेंटेन कर रही हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ आ गए हैं प्रोडक्ट हमारे पास में, एलोए कचनार, वृद्धिवादी का वटी, वुमेन वेलनेस जूस और अश्वगंधा। एलोए कचनार, एलोए कचनार, बहुत अच्छा, वुमेन वेलनेस जूस देंगे, ये देंगे, ठीक है। तो वुमेन वेलनेस जूस और फेमाकल्प सिरप में से दोनों में से एक दे सकते हैं। एलो कचनार हम देंगे ही, वृद्धिवादी का वटी देंगे, त्रिफला देंगे, अश्वगंधा देंगे, टर्मरिक ड्रिंक मिक्स देंगे। ये अजमा मैम ने लिखा है, तो ये नोटेबल है, कंसिडरेबल है, ठीक है। वृद्धिवादी का वटी, येलो कचना टैबलेट, यकजीत, पुनर्नवा मंडूर और फेमाकल्प देंगे। इसके ऊपर अभी मैंने 5-6 दिन पहले भी पूछा था, और मैंने ये भी कहा था कि बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे तो उनके शरीर में जगह जगह छोटी छोटी सी गांठ हो जाती हैं, या मसल गांठ हो जाती हैं, हाथों में आप देखेंगे, पैरों में देखेंगे, और ये मोस्टली बहुत सारे लोगों के होती हैं, कुछ के उभरती नहीं है, कुछ के उभर के बाहर आ जाती हैं, और देखेंगे तो मल्टीपल हो जाती हैं, 10, 12, 15, 20। उस केस में भी आप जो है वो वृद्धिवादी का वटी, एलो कचनार, अश्वगंधा, ये प्रोडक्ट देंगे, वुमेन वेलनेस जूस को या फेमाकल्प को छोड़ते हुए, ठीक है। व्हीट बार्ले भी देंगे उसमें, ये सारे प्रोडक्ट आप देंगे। तो अभी आप देखिए कि जब अभी हमारे जितने लोग हैं, डॉक्टर मदन गोपाल जी एक अलग जगह से हैं, अजमा मैम तो डॉक्टर हैं, वो अलग जगह से हैं, बहुत सारे लोग उनको अपनी रिपोर्ट शेयर करते हैं। श्रीकांत जी दिल्ली से अलग हैं, पिंकी पाल अलग हैं, मैं अलग हूँ, मतलब हम अलग अलग डेस्टिनेशन पे बैठे हुए लोग जितने यहाँ टाइप कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं,
उनको आज ये पता है कि हमारे किस डिजीज के अंदर क्या प्रोडक्ट देना है। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, ट्रस्ट मी। अभी मेरी 3 या 4 दिन पहले की बात है, तो मेरी डॉक्टर से बात चल रही थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि मतलब उनको नहीं पता, वो बैक हैंड पे बैठते हैं तो उनको नहीं पता। तो बोले आशीष जी काम सही चल रहा है या नहीं। मैंने कहा हाँ काम तो ठीक चल रहा है। मैंने ऐसे ही डायरेक्टली फोन लगाया हमारी कंपनी के एक डॉक्टर को। तो बोले यार अब आपकी टीम से कोई पर्चे वर्चे नहीं आते, बिल्कुल लिटरली यही बात बोली। ठीक है। मैंने कहा कब से नहीं आते। तो बोले करीब करीब मैं देख रहा हूँ कि पिछले 6 7 8 महीने में आपकी टीम के पर्चे ना के बराबर आते हैं। तो मुझे हंसी आ गई। तो मैंने कहा सर हमारी टीम में लोग जानते हैं कि उनको क्या देना है क्या नहीं देना है। बोले यार अगर आपकी तरह सब लोग हो जाएं तो हमारा तो काम ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि और जगह से इतने पर्चे आते हैं कि एक छोटी छोटी चीज के लिए आशीष जी, छोटी छोटी चीजों के लिए। और आपके यहाँ से जो है वो कोई कंसल्टेशन कोई पर्चा नहीं आता या कोई टिपिकल केस। तो आज गॉल ब्लैडर में क्या देना है, किडनी स्टोन केयर के अंदर क्या देना है, ठीक है, हमारे अलग पीसीओडी पीसीओएस के अंदर क्या देना है, कोई किसी को वीकनेस हो रही है तो क्या देना है, हमारे लोगों को ये जानते हैं। स्पेशली वो सब लोग तो जरूर जो कि सुबह ट्रेन द ट्रेनर सेशन के अंदर आते हैं। ये क्वालिटी जो डिलीवर होती है, ये जो लर्निंग आप ले रहे हैं, ये आपकी लाइफ में इतनी वैल्यूज को ऐड करेगी। और ना सिर्फ क्वालिटी और लर्निंग, अभी मैं बात कर रहा हूँ हैबिट्स को बनाने की। बार बार हैबिट्स 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 हैबिट्स, हमारी आदतें। आपको पता चल गया आंवला पीना जरूरी है, लेकिन फिर भी आप आंवला नहीं पीते। आपको पता चल गया व्हीट बार्ले आपको फायदा देगा, लेकिन फिर भी नहीं पीते। लेकिन अगर आप मॉर्निंग मंत्रा में आते रहे, अगर आप ये लर्निंग लेते रहे, तो आपकी लाइफ में इतनी वैल्यूज ऐड होंगी कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं आप सब लोगों को एक ही बात बोलूंगा, ऐसे ही आते रहिए और अपने लोगों को सिर्फ बुलाते रहिए, आते रहिए बुलाते रहिए, आते रहिए बुलाते रहिए। आप देखेंगे कि एक नेक्स्ट लेवल का चेंज आप में और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके लोगों में आएगा। लोग खुद आगे बढ़कर आपसे प्रोडक्ट को मांग रहे होंगे। थैंक यू सो मच। अजमा मैम का रेज हैंड है, अगर कुछ कहना चाहती हैं, ओवर टू यू मैम। सर दो बातें मैं कहना चाहती हूँ। एक तो आज थर्सडे है, सारे लोग आज प्रोग्राम सेशन में आए और आपने उसको और भी ज़्यादा स्पेशल बना दिया है कि मुझसे कई लोगों ने कहा कि हमें 4x करना है और प्रोग्राम के वजह से हमें एक गिफ्ट मिलने वाला है, इस मंथ हमें वो लेना है। सेकंड थिंग, अभी आपने कहा कि किसी कंपनी के डॉक्टर से आपने बात की है, तो आप शेयर भी कर रहे थे और कंपनी से भी यह है कि हर टीम के लिए डॉक्टर एक स्पेशल सेशन दे सकते हैं। तो उनसे हम एक आप स्पेशल रिक्वेस्ट कीजिए कि आप सुबह में सेशन ले लें, जो भी डॉक्टर ले पाए। और बहुत अच्छा होगा कि हम डॉक्टर पंकज से रिक्वेस्ट कर सकें और वो बताने मतलब हम उनसे बहुत सारे क्लासेस लेते ही हैं पूरी टीम, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें। मीन्स हमारे लोगों को मतलब एक होता है एग्ज़ाम देने के बाद अगर हम अच्छा क्वालिफाई करते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो ऐसा फील होगा। और सबके लिए ये बेटर होगा सर अगर वो क्वेश्चन आंसर सेशन वैसे कर लें कि हमसे पूछें और हम सारे लोग मीन्स इतने टीम मेट्स हमारे इतने को, जैसे आपने कहा ही कि जब भी अब मैं ज़्यादातर मैंने कुछ लोगों से जब मेरे पास रिपोर्ट्स आते हैं ना, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि अब आप पहले आप बताओ आप क्या क्या देते हैं इसमें, तो वो पूरा लिख कर भेजते हैं। बहुत कम करेक्शन उसमें करना पड़ता है, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देती हूँ कि ये इसलिए दे दीजिए। तो ये अब मैं भी ऐसा कर रही हूँ कि जब आता है तो मैं उनसे पूछती हूँ, फिर पूछती हूँ अब बताओ कि डेली रूटीन के लिए और डाइट के लिए आप क्या बताओगे उनको। तो ये बस आगे ही बढ़ता जा रहा है और आपके लिए और श्रीकांत सर के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी थैंक यू है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत बेटर होती जा रही है। अभी कोई और भी है जिनका नाम नहीं आ रहा है, उनमें मैं अनम्यूट कर देती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और मैं डेफिनेटली नोटेड आपकी बात, और एक बार मैं बात कर देखूंगा। ये रियलमी जो है कुछ कहना चाहते हैं शायद, बोलिए आप। आपका नाम है रियलमी जी, रियलमी बोलिए। हेलो जी सर, ये बताइए कि एक मेरी पेशेंट है और 80 इयर्स की अराउंड, और उनको लेफ्ट साइड में जो ब्लड रनिंग के लिए नसेस हैं वो वीक हैं, और उनको मतलब कोई सहारा लेकर के चलना पड़ता है।
तो उसमें मैं उनको क्या चीज दे सकता हूँ अपने प्रोडक्ट में से? एक तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपका शुभ नाम क्या है, पहले तो ये बताइए। सर सर ईश्वर भागवानी बोल रहा हूँ लखनऊ से। अच्छा ईश्वर जी, तो ईश्वर जी एक बार ना आप श्रीकांत जी को डायरेक्टली कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सेशन को ठीक है हम यहीं ठीक है ओवर ठीक है। करते हैं, टाइम हो गया। ठीक। ओके ओके ओके। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज दोपहर के सेशन में डेफिनेटली आप जरूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि बहुत अच्छा एक नया अप्रूवल के लिए बैक टू बैक जो अभी हम ऑफर्स चलाने के प्लान कर रहे हैं, उसमें एक नए चीज की शुरुआत करी है। तो उसका आप पार्ट बनिए और बहुत सारी चीजें वहां सीखने के लिए मिलती हैं, आपकी एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ आप साझा कर सकते हैं। नमस्ते नेचर। दोपहर को मिलेंगे और कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए मॉर्निंग मंत्र में। थैंक यू सो मच एवरीवन।